नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे नए ब्लॉग्स में। दोस्तों आज की इस वीडियो बहुत खास होने वाली है क्योंकि आज हम पूरे नालंदा को कवर करेंगे और नालंदा यूनिवर्सिटी दिखाएंगे जो विश्व का सबसे पहला यूनिवर्सिटी माना जाता था। आज वो खंडित हो चुकी है, तो उसका एक्सप्लोर करेंगे, आपको हम दिखाएंगे। और उसके बाद राजगीर का टूर रहेगा क्योंकि हमारे वीडियो में आप बने रहिएगा क्योंकि बहुत शानदार ब्लॉग होने वाला है। पूरा नालंदा सीरीज़ आने वाला है, ठीक है। हमारे वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आता है तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और बताइएगा कि कौन कौन आदमी नालंदा घूमे हैं और पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसके जैसा और भी इंटरेस्टिंग वीडियो आप लोग के सामने हाजिर करूँगा, ठीक है दोस्तों। बने रहे और देखते रहे नालंदा की सरजमी पे। अभी हम नालंदा ज़िला में एंट्री मार चुके हैं, ठीक है। लगभग हम लोग अप्रॉक्स 100 किलोमीटर के करीब में आ चुके हैं। बाइक से ट्रैवल किए हैं क्योंकि बस से अगर आते तो उतना खास हम लोग आपको सामने हाजिर नहीं कर पाता वीडियो, क्योंकि थक जाते ज़्यादा। क्योंकि इसलिए बाइक से आए, जहाँ मन करेगा वहाँ रुकेंगे और आप लोग को और भी अच्छी अच्छी खूबी दिखाएंगे। यहाँ पर का लोकेशन दिखाएंगे किस तरह का यहाँ का है, ठीक है दोस्तों। हमारे वीडियो में इसी तरह बने रहिएगा। धन्यवाद। हेलो गाइस, अभी हम लोग बिहार शरीफ के जस्ट 2 किलोमीटर आगे हम लोग यहाँ पे पहुँचे हैं। यहाँ से राइन्स ऑफ नालंदा जो खंडर है, जो मात्र 6.5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है, गूगल में पता किया है, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे रुके थे, थोड़ा सा रुकना पड़ा क्योंकि लगातार गाड़ी चलाने से थोड़ा सा देह हाथ भी दर्द करने लगेगा, इसीलिए हम लोग थोड़ा सा रुक के जा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग राइन्स ऑफ नालंदा घूमेंगे, उसके बाद राजगीर चलेंगे। शाम में आपको दिखाएंगे वहाँ का नज़ारा क्या होता है, ठीक है। हमारे वीडियो में इसी तरह बने रहिएगा। आप लोग हमें इसी तरह प्यार देते रहिएगा ताकि मैं और अच्छे जगह पर जाके वीडियो शूट करके आप लोग को दिखाऊँ, ठीक है दोस्तों। हेलो गाइस, हम लोग नालंदा यूनिवर्सिटी खंडर जो है राइन्स ऑफ नालंदा, वहाँ पे हम लोग पहुँच चुके हैं। काफ़ी दिक्कत हुआ यहाँ पे आने में, गूगल मैप में थोड़ा सा दिक्कत हुआ, उसका सामना करना पड़ा, लेकिन फिर भी हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं और अंदर जाते हैं और क्या टिकट प्राइस है उसके अंदर आपको हम दिखाते हैं, ठीक है दोस्तों। एंट्री गेट है, यहाँ पे टिकट घर है। सामने टिकट हाउस है, ये देख लीजिए, यहाँ पे टिकट कटती है और यहाँ पे कितना है टिकट का प्राइस, आप यहाँ पे स्कैन करके भी टिकट काट सकते हैं, ठीक है, पेटीएम से। और ये रहा टिकट काउंटर। गाइस, हम लोग नालंदा खंडर में पहुँच चुके हैं और हमने एक गाइड हायर किया है जो प्रॉपर तरीक़ा से हम लोग को बताएंगे, यहाँ का नॉलेज देंगे। इनका नाम क्या हुआ सर? डॉक्टर रंजन कुमार। डॉक्टर रंजन कुमार इनका नाम है, ठीक है। यहाँ सरकारी अथॉरिटी है इनका, गाइड का, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑफिस से अप्रूव्ड गाइड। आइए आप इनसे बात करते हैं और इनके बारे में आपको जानकारी देते हैं। ये हम नालंदा प्राचीन विश्वविद्यालय के भग्नावशेष देख रहे हैं, जो आज से 1600 वर्ष पुरानी यूनिवर्सिटी ये नालंदा है। ये नालंदा की स्थापना 5वीं शताब्दी में मगध देश के राजा सम्राट कुमार गुप्त ने ये विश्वविद्यालय को बनाए थे। ये नालंदा बौद्ध यूनिवर्सिटी गुप्त पीरियड की है।
उस समय पूरे विश्व में 3 यूनिवर्सिटियां थी। पहला यूनिवर्सिटी तक्षशिला विश्वविद्यालय है जो पाकिस्तान में है, रावलपिंडी के पास में है। ये सेकेंड बौद्ध यूनिवर्सिटी थी और तीसरी यूनिवर्सिटी है विक्रमशिला विश्वविद्यालय, वो बिहार में ही भागलपुर जिला में है। ये तीनों विश्वविद्यालय हमारे भारत में ही थे, इसी वजह से भारत को जगत गुरु कहा जाता है। पूरे संसार को ज्ञान भारत ने दिया। जब यह नालंदा यूनिवर्सिटी बनी थी 5वीं सदी में, उस समय यहाँ फर्स्ट चीनी यात्री फाहियान आए थे गुप्ता पीरियड में, लेकिन नालंदा के बारे में कोई हिस्ट्री को नहीं लिखा। दूसरे राजा 7वीं शताब्दी में कनौज के राजा हर्षवर्धन थे, उस समय यहाँ सेकंड चीनी यात्री हुएनसांग आए थे। हुएनसांग इस विश्वविद्यालय के स्टूडेंट टीचर रहे। उन्होंने पूरी नालंदा की डायरी को लिखा है। जो भी मैं जानकारी दे रहा हूँ अकॉर्डिंग टू हुएनसांग की डायरी है कि यह नालंदा यूनिवर्सिटी का एरिया 7 माइल लंबा और 3 माइल चौड़ा था, 10.5 किलोमीटर लंबा, 5 किलोमीटर चौड़ा। उस समय इसके 4 दरवाजे थे, वो चारों 4 दिशाओं में थे। मेन दरवाजे पर जो गेट कीपर होते वो महान पंडित कहलाते थे। जो भी स्टूडेंट यहाँ चाइना, कोरिया, थाईलैंड, बर्मा, मंगोलिया से लोग आते, उनका टेस्ट इंटरव्यू गेट कीपर ही लेने के बाद उनकी एडमिशन होता। अब आप स्वयं सोचा जाए, जिस विश्वविद्यालय का द्वारपाल ही महान पंडित थे, तो यहाँ का प्रोफेसर प्रिंसिपल कितने नॉलेज के रहे होंगे। उस समय नालंदा में 108 सब्जेक्टों की पढ़ाई होती थी। पाली, प्राकृत, संस्कृत, बौद्ध कला, बौद्ध दर्शन शास्त्र, ज्योतिष विद्या, तांत्रिक विद्या, वेद, उपवेद, मेडिसिन, खगोलिक। उस समय यहाँ का बोल वाला भाषा पाली भाषा होती थी और लिपि संख लिपि ब्राह्मणी लिपि में लिखे जाते थे। इस विश्वविद्यालय में रत्न सागर नाम की जो लाइब्रेरी थी वो 9 मंजिला की बनी हुई बिल्डिंग थी। इस विश्वविद्यालय को 1200 ईस्वी में मोहम्मद बख्तियार खिलजी मुस्लिम ने आक्रमण कर यहाँ के बुद्धिस्ट छात्रों को भय दिखाकर मार भगाए, तोड़फोड़ किए और इस विश्वविद्यालय में आग लगा दिए, जिनके आग लगाने से यहाँ की लाइब्रेरी में 6 मंथ तक लाइब्रेरी वो जलता रहा। क्योंकि उस समय जो लाइब्रेरी में बुक होते वो पेपर बुक नहीं था, कॉपर प्लेट, भोजपत्र, तारपत्ते होते थे। वो जो आग लगी कॉपर प्लेट के बुक में आग लगा, जिसको जलने में 6 महीने टाइम लगे। फिर भूकंप आई जिससे पूरी बिल्डिंग टूट गई और ये एक मिट्टी की पहाड़ के नीचे नालंदा ढकी हुई थी। नालंदा का कोई पहचान नहीं थी। 1861 में लॉर्ड कनिंघम ने हुएनसांग की डायरी को पढ़े और वो डायरी के आधार से पुलिस खुदाई हुआ जिसमें नालंदा यहाँ मिली। अभी नालंदा 1 किलोमीटर की खुदाई हुआ है, बाकी 9 किलोमीटर पर गांव बस गए हैं, इसलिए आगे खुदाई काम बंद है। पूरा 10 किलोमीटर था जी। हुएनसांग की डायरी के अनुसार ये 10 किलोमीटर नालंदा थी। अभी 1 किलोमीटर की खुदाई हुई है। 9 किलोमीटर पर नए नए गांव जो बसे हैं वो ग्रामीण लोग जब मिट्टी खोदते हैं, पुरानी ईंट, पुरानी मूर्तियां मिलते हैं। जो भी प्राचीन मूर्तियां हैं वो अपोजिशन म्यूजियम में रखे हैं। अभी नालंदा की खुदाई 1915 से 1940 तक डॉक्टर स्पूनर, रखादास बंदोपाध्याय, दयाराम साहनी ने 1 किलोमीटर की खुदाई किए हैं। उस अवशेष को हम लोग देख रहे हैं। यह जो दीवार है, ये कॉर्नर को देखा जाए कितनी अच्छी इसकी कॉर्नर है, क्योंकि नालंदा गुप्ता पीरियड की है। गुप्त पीरियड में कला की पढ़ाई होती थी, इसलिए यहाँ की दीवारों की कॉर्नर को ध्यान से देखा जाए और इन दीवारों की ज्वाइंट देखा जाए। उस समय सीमेंट नहीं होते थे, ईंट के पाउडर, सुरकी, चूना, मिट्टी, गुड़, उड़द का दाल, बेल का फल और कत्थे से ज्वाइंट है। गुड़ उड़द की दाल अभी खाने के लिए नहीं मिलते, उस समय लोग गुड़ से बिल्डिंग बनाते, इसलिए हमारा देश भारत महान है। अभी तक नालंदा का मुख्य गेट का पता नहीं चला। ये दीवार काट कर नए गेट बने, इसके ऊपर सीमेंट की ढलाई नया है। इतने बड़े आप कमरे बनाते हैं सर, इतनी मोटी यहाँ का दीवार मिली है। तो ये पहले से नहीं है, ये अभी बनाया गया ये है। पहले दीवार थी, दीवार काट कर ये रास्ता बनाए गए हैं। इसमें मेरा ये है सबसे ऊपर में। हाँ,
अभी भूकंप में हम लोग फर्स्ट लेयर पर खड़ी हैं। ये ग्राउंड लेयर का हॉस्टल लाइन मिला है, जो स्टूडेंट कमरे हैं। एक एक स्टूडेंट के लिए एक एक कमरे हैं, उनके निकलने के लिए दरवाजे हैं, वो कॉरिडोर हैं। इनके ऊपर छत थी, छतों में ही खिड़कियां होते। स्काईलाइट वेंटिलेटर सिस्टम, छत सारी टूट गई। सेकेंड राजा हर्षवर्धन कालाए यह पुरानी बिल्डिंग को मिट्टी से बेस मानकर इसके ऊपर नई बिल्डिंग का निर्माण किए। तीसरे राजा बंगाल के राजा देवपालाए, पाला डायनेस्टी हुई, इसके ऊपर वो नई बिल्डिंग बनाई। पुरानी बिल्डिंग के ऊपर नई बिल्डिंग बनाई जाते थे, जो 200 वर्ष बाद वह बिल्डिंग को ढककर उसके ऊपर नई बिल्डिंग बनती थी। ऐसे ऐसे कमरे 11,500 थी। अभी खुदाई में 330 कमरे मिले हैं। जो ये नालंदा बौद्ध यूनिवर्सिटी का ये हॉस्टल लाइन है, जिसे संघाराम कहे जाते, क्योंकि ये मोनास्ट्री कहे जाते पाली शब्दों में, क्योंकि ये नालंदा ओनली जेंट्स एडमिशन थी, लेडीज अलाउ नहीं थी। यहाँ के छात्रों का वेशभूषा था माथा मुराए, गिरवा वस्त्र धारण किए। यानी बौद्ध भिक्षुक के निवास स्थान को बौद्ध विहार बोला गया। विहार कहने से ही स्टेट का नाम बिहार हुआ। बौद्ध विहार यानी बौद्ध भिक्षुक लोग रहते पढ़ते थे। अभी विहार है घूमने का जगह, जो आगे चल के देखेंगे। तो इसमें सिर्फ जेंट्स लोग ही पढ़ाई करते थे, लेडीज नहीं? ये नालंदा बौद्ध यूनिवर्सिटी थी। बौद्ध धर्म में यहाँ पूरे नालंदा में ओनली बुद्धिज्म में लेडीज अलाउ नहीं थी। अच्छा। तक्षशिला और विक्रमशिला में लेडीज अलाउ थी। नालंदा में ओनली जेंट्स एडमिशन होते थे। अच्छा। जो भी आते वो विद्वान बनकर ही निकलते थे, क्योंकि यहाँ 108 सब्जेक्टों की पढ़ाई होती थी। मनुष्य का आयु ही 100 वर्ष माना गया। इसीलिए नालंदा का दूसरा शाब्दिक अर्थ है संस्कृत में न अलम द दाती इति नालंदा। इसका हिंदी होता है जहाँ ज्ञान देने का अंत नहीं हो, वो जगह नालंदा है। एज का इंड हुआ है और नॉलेज का इंड कभी नहीं हुआ। तो ये पूरा हॉस्टल था? ये छात्रावास जापान, कोरिया, थाईलैंड, बर्मा से जो स्टूडेंट लोग आते थे, ये आवासीय विद्यालय नालंदा था। यहाँ रहना सहना खाना पीना सब मेंटेनेंस यहाँ के राजा लोग करते थे, क्योंकि ये मगध राज थी, रिच कंट्री था। यहाँ पढ़ने के लिए कोई शुल्क नहीं लगते थे, फ्री एडमिशन था। पास में जो गांव होती थी, 100 गांव से राजा लोग टैक्स लेते। कोई गांव से चावल, दाल, घी, दूध, मक्खन और यहाँ डोनेट किए जाते थे। यह बौद्धिस्ट यूनिवर्सिटी तो उस समय सुमात्रा के राजा बालपुत्र देव थे, जो अभी सुमात्रा इंडोनेशिया के नाम से जाने जाते। वहां से इसकी डोनेशन भी आती थी। अभी इसके याद में नई यूनिवर्सिटी बना है, जो राजगीर में है। उसका नाम है इंटरनेशनल नालंदा विश्वविद्यालय। अभी नया बन रहा है। उसमें अभी सिंगापुर, श्रीलंका, थाईलैंड, बर्मा से लोग डोनेशन दे रहे हैं। वो 500 एकड़ में विश्वविद्यालय को बनाए जा रहे हैं। अच्छा। इसी तो इसमें लगभग अभी 300 के करीब में कमरा खोला गया। कमरे मिले हैं। 1000 के करीब में था। 11,500 11,000 कमरा। 10,000 स्टूडेंट के लिए रहने के लिए कमरे थे। 1,500 टीचर की कमरे थे, जिसमें अभी मात्र 330 मिले हैं। एक हॉस्टल से दूसरे हॉस्टल का ये पैसेज है, कॉरिडोर है, जिसमें आपने हिंदी फीचर में देखे होंगे, जौनी मेरा नाम। और फिल्म की गाना का शूट यहीं किए गए, जिसके ऊपर पुलिस दौड़ रहे थे, नीचे अटैची चैन किया और गाना गाए। गाने का बोल याद आया होगा, ओ मेरे राजा, ओ मेरी रानी। आधा गाना राजगीर रोपवे पहाड़ पर। गाइड साहब हमारे बहुत अच्छे बताएं, इसके बारे में नॉलेज हम लोग को दिए। अगर हम यहाँ अकेले आते बिना गाइड का लेके यहाँ पे घूमते तो हमको उतना खास नॉलेज नहीं मिल पाती इसके बारे में। ठीक है। दीवार काट कर बनाए गए हैं। जो आप पुरानी दीवार देख रहे हैं, ईंट के टुकड़े हैं, सुरकी, चूना, मिट्टी, गुड़, उड़द की दाल की बनी हुई ये दीवार है। आप यहाँ दीवारों देख रहे हैं जो ईंटों की भी होती थी, लेकिन चून सुरकी मिट्टी वाली जो है, ये राजा हर्षवर्धन काल का सिंबल है। जैसे हर राजाओं का पहले सिंबल होता था। ये दीवार काट कर नई डोर बने। इसके ऊपर सीमेंट की ढलाई नया है। सीमेंट आज टूट रहे हैं, लेकिन मिट्टी वाली बिल्डिंग कुछ नहीं हुआ, इसलिए बोले गए ओल्ड इज गोल्ड।